Shine, Zoya, open your camera. Speak quick and fast here. शाहीन, आप भी अपने से कैमरा जल्दी से ऑन कर लो। रिया, चलो डन है। डन डन डन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। अभी आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर क्लास, ठीक है। जो अपना सिलेबस है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पर्सनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दैट इज कि आप लोगों ने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया, स्किल भी चूज कर लिया, लर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो गई है। अब आ गई है बारी प्रोफाइल बिल्डिंग एंड पोर्टफोलियो क्रिएशन पे, ठीक है। यहाँ पर सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरीके से कैनवा पे रेज्यूम को डिजाइन करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें मेक श्योर करके मेंशन करना है, ठीक है। एंड ये वन पेज पोर्टफोलियो किस तरीके से क्रिएट करना है, और उसके साथ साथ लैंडिंग पेज की भी आज क्लास होगी। थोड़ा सा पार्ट मैं लैंडिंग पेज का भी आज कंडक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर करके अच्छे से एक्टिवली आपको लिसन करना है, एंड अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो चैट बॉक्स ऑन है, चैट बॉक्स में आप बेशक पूछ सकते हो, ठीक है। गॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो पॉइंट्स आप लिख लो पहले, फिर मैं उसके बाद आपको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजें बताना जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ रेज्यूम में। मस्ट पॉइंट्स जो आपके फ्रीलांसिंग के रेज्यूम में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लिख लो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके रेज्यूम में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेज्यूमे में, ठीक है। अब ये रेज्यूम क्या होता है वो भी चीज मैं आपको साथ ही साथ बताते भी चलती हूँ, ठीक है। जिससे आपको इजी एंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाया है, तो आप मेक श्योर करके आपकी बुक में नोट डाउन कर लो, वरना आप मिस कर दोगे चीजों को, ठीक है। लिख लो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालो, मस्ट हैव पॉइंट्स इन अ फ्रीलांसिंग रेज्यूम। मस्ट हैव पॉइंट्स इन अ रेज्यूम डाल दो आप। देखो रेज्यूम में आपको हर जगह काम आता है, कहीं पर भी अगर आप जॉब भी कर रहे हो, अगर आप मान के चलो कोई फील्ड में हो, टेक की फील्ड में हो, ठीक है, या आपने इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, आप कोई कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो होती है आपका रेज्यूम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो मस्ट हैव पॉइंट्स इन अ रेज्यूम, हेडिंग है आपकी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए? आपका फुल नेम, आपका फुल ऑफिशियल नेम, जो आपके आधार कार्ड में मेंशन होगा, जो आपके पैन कार्ड में मेंशन होगा, वही फुल नेम आपका आपके रेज्यूम में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज, आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए? प्रोफेशनल ईमेल आईडी ही ना, नोट डाउन करो सारी चीजें। थर्ड चीज हो गया व्हाट्सएप का नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर जिस पे व्हाट्सएप आपका एक्टिव है, सो दैट जो भी कंपनी है आपको रीच आउट करने में इजी होगा उनको, ठीक है। तीन पॉइंट्स हो गए। फोर्थ वन इज लिंक्डइन और पोर्टफोलियो की लिंक। लिंक्डइन की लिंक होना चाहिए, लिंक्डइन की आईडी होना चाहिए, लिंक्डइन की आईडी, लिंक्डइन की आईडी आप मेंशन कर दो, ठीक है। मैं बताती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इसमें देखो आप लोग क्या कर रहे हो, एक टेम्पलेट ले रहे हो, टेम्पलेट को एडिट कर दे रहे हो, ठीक है। सिंपल सा आप क्या कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, टेम्पलेट लेकर टेम्पलेट को एडिट कर रहे हो। यहाँ पर आपकी यही फॉर्मेट में आपको लिखना है। फर्स्ट चीज आपको क्या करना है, अपनी प्रोफेशनल पिक्चर डालना है। क्या डालना है? प्रोफेशनल पिक्चर, जो भी आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो है वो आपको डालना है। कोई भी ऐसी वैसी पिक नहीं डालना है, आपका फेस क्लियरली उसमें विजिबल होना चाहिए, वो वाली डालो आप। एंड अगर आप हिजाब के हो तो आप हिजाब में डाल सकते हो, ठीक है। कोई उसका इशू नहीं है, बट मेक श्योर करो कि ऐसी डालो जो प्रोफेशनल दिखे, ओके। पिक्चर डाल दी। अब फर्स्ट मैंने क्या बताया, आपका फुल नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने पहले डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपना फुल नेम, ओके। रुकैया फातिमा। अब आपकी जो स्किल है आपको वो डालना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटर, ठीक है।
डिजिटल मार्केटर, मेरा जो प्रोफेशनल है मैंने वो डाल दिया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहली होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या आ गया, अपना फुल नेम आ गया। अब यहाँ पर हमने डालनी है अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी, ठीक है। प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपकी जो भी बनी हुई है, ठीक है। हर किसी की एक प्रोफेशनल आईडी बनी हुई होती है, अगर नहीं है तो आप जाके एक प्रोफेशनल आईडी को अपनी क्रिएट कर लो, जिसपे आपको क्लाइंट रीच आउट कर सके, ठीक है। देखो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ इसको। 26 दिख रहा है। प्रोफेशनल ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर अपनी मेंशन कर दी, जिसपे मुझे अब जो प्रोजेक्ट्स है वो मिल सकते हैं, ठीक है। थर्ड, और क्या डालना है, व्हाट्सएप का नंबर। आपको क्या डालना है, अपना व्हाट्सएप का नंबर। अब व्हाट्सएप नंबर भी हम यहाँ पर डाल लेते हैं, ठीक। व्हाट्सएप नंबर जो मेरा एक्टिव है मैंने वही डाल दिया। देखो मैं पूरा बनाकर आपको बता रही हूँ, सो दैट आपको ये चीज पता लगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये भी आपने डाल दिया। आपका आपने ईमेल भी डाल दिया, नंबर भी डाल दिया। अब आपको डालना है लिंक्डइन की आईडी आपकी डालना है, ठीक है। लिंक्डइन या पोर्टफोलियो लिंक उन लोगों ने बताया। अगर आपके पास पोर्टफोलियो बनाना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। मेरा एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं वो वाला डाल दूंगी फिलहाल के लिए, ओके। गिव मी अ मिनट। एक मैंने पेज ऑलरेडी बना रखा था फॉर एन एग्जांपल, ये मेरी पोर्टफोलियो की लिंक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये वाली जो पोर्टफोलियो की लिंक है उसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी वहां पर, ठीक है। कॉपी लिंक, और आ जाना है आपको आपके रेज्यूमे में। रेज्यूमे में आके आपको उसको पेस्ट कर देना है। रुक जाओ एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये आ गया ना बीच में। अभी आपको क्लियरली स्क्रीन विजिबल होगी है ना। यहाँ पर आपको डाल देना आपकी पोर्टफोलियो लिंक, ओके। ये बहुत ज्यादा ही बड़ी आ गई है यार। इसका शॉर्ट वर्जन है मेरे पास, दैट इज रुखया फातिमा 8.system.io। मैं जैसे जैसे चीजों को कर रही हूँ वैसे ही आपको जाके करना है। system.io, देन क्या आ गया था नेक्स्ट, तो इसको हटा ही देते। 5F370, 5F370, 3D8, 3D8, ठीक है। जो भी है मैंने अपनी एक लिंक को यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। आप भी इस तरीके से अपनी लिंक को मेंशन कर देना, ओके। डन। ये लिंक भी मेरी मेंशन हो गई, ओके। अब यहाँ पर अगर आपका लोकेशन है तो आप अपना लोकेशन डाल सकते हो इन शॉर्ट फॉर्म में। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी के टाइम पे डाल देती हूँ यहाँ पर इसको, यूपी, उत्तर प्रदेश, तो मेरा location। डाल दिया, डन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सता रहा है, अगर मैं जूम करके कर रही हूँ। अभी स्क्रीन विजिबल है आपको, क्लियरली दिख रही है, जूम ही करके रखूं मैं, बिकॉज जूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो रेज्यूमे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट में आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको फुल नेम, आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप नंबर, एंड आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो, या फिर आपकी पोर्टफोलियो की लिंक, ये होना जरूरी है। अब आ जाते हैं, देखो उसके अलावा अब नेक्स्ट आ जाता है अपना प्रोफेशनल समरी। आपको समरी कैसा लिखना है, अब देखो बहुत सारे लोग ना एक गलती जो कर रहे हैं ना प्रोफाइल में, प्रोफेशनलिज्म में नहीं लिख रहे, ठीक है। जैसे मैंने हीना का भी देखा, मेरे पास दूसरे लड़कियों का भी रेज्यूमे आया, बट एक जो चीज थी ना उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं था, ठीक है। अगर आप किसी के लिए भी, कोई भी कंपनी में, इवन जोया, आप आईडीपी में वर्क कर रहे हो, आप आईडीपी में आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपका रेज्यूमे सही नहीं है, ठीक है, जो रेज्यूम लिंक आती है अगर वो आप सही से अपलोड नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलने में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ गए आप। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको मेक श्योर करके नोट डाउन कर लेना है कि किस तरीके से आपको करना है, ओके। अब
देखो जोया थोड़े से न्यू पर्सन है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि कैसे आपको प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है आईडीपी में, ठीक है। डायरेक्टली आपने वेबसाइट ओपन कर ली, आपको आपके मेंटोर की तरफ से आपका आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। आईडी पासवर्ड जैसे ही आपको मिल रहा है, देन यू हैव टू कम हियर एट द फ्रीलांसर ऑप्शन, ठीक है। फ्रीलांसर के ऑप्शन पे आप आ चुके हो जोया, ठीक है। फ्रीलांसर के ऑप्शन पे आने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करो, अप्लाई एज ए फ्रीलांसर का ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है। अप्लाई एज ए फ्रीलांसर, उसके ऊपर आप क्लिक कर दो, ठीक है। देन यहाँ पर आप देखो एंटर योर रेज्यूमे लिंक, समझ गए आप। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपनी रेज्यूम क्रिएट करना। तो यहाँ पर हम वही सीख रहे हैं कि एक प्रोफेशनल रेज्यूम हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट, समझ गए आप। तो ये चीज होगी। अब प्रोफेशनल समरीज में आपको 2 to 3 लाइंस में डालना है आपकी प्रोफाइल में, ठीक है। लाइक जिसमें शॉर्ट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट इंट्रोडक्शन, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना तो एक कॉन्फिडेंट टोन होनी चाहिए, उससे दिखना चाहिए कि भाई हाँ ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं होती तो यहाँ पर मैं कैसे लिखती, ठीक है। अब मैं लिखकर ही बता दे हूँ आपको। आई एम, और एग्जैक्टली इंग्लिश आप प्रॉपर यूज करो, कोई भी इंग्लिश को आप गलत तरीके से मत यूज करो, ठीक है। जैसा एग्जैक्टली लिखना होता है ना उस तरीके से आप लिखो, सो दैट वो अच्छा लगे और एक प्रोफेशनल टोन में लगे, ठीक है। आई एम अ डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटर एंड सेल्स कंसल्टेंट भी डाल सकते हो जो मैं हूँ, एंड सेल्स कंसल्टेंट या बिजनेस कंसल्टेंट भी आप डाल सकते हो, जो आपका है प्रोफाइल आपको उस तरीके से बनाना है। हेल्पिंग बिजनेस, हेल्पिंग बिजनेसेस, बिजनेसेस जनरेट लीड्स एंड ग्रो देयर बिजनेस एंड ग्रो देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, ग्रो देयर। देखो मैं किस तरीके से इंग्लिश को एक प्रॉपर सेंटेंस में यूज कर रही हूँ। ऑनलाइन प्रेजेंस रू रिजल्ट, रू रिजल्ट ड्रिवन, यहाँ पर हम डाल देंगे एक लाइन, रिजल्ट ड्रिवन सोशल मीडिया एंड एड स्ट्रेटेजीज, और यहाँ पर हम डाल देंगे इसका फुल स्टॉप। अब देखो कितना प्रोफेशनल वे में मैंने लिखा है कि मैं एक डिजिटल मार्केटर, और क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ एंड उसके साथ साथ सेल्स कंसल्टेंट हूँ, जो मैं हेल्प करती हूँ बिजनेसेस को ग्रो करने में, लीड्स को जनरेट करने में, और उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है सोशल मीडिया और एड्स के स्ट्रेटेजीज के थ्रू उनको हेल्प करती हूँ मैं, ठीक है। दिस इज माई वर्क। अब फॉर एन एग्जाम्पल हिना या जोया, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, ठीक है। तो आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर किस तरीके से लिख सकते हो उसका भी मैं आपको एक फॉर्मेट दे देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, प्रोफाइल समरी एज अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर फॉर रेज्यूमे एंड फॉर अ वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर के लिए भी मैं दे देती हूँ, और एंड फॉर अ लैंडिंग पेज, 3 चीजों के लिए मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। जो जिस वाला है वो उस तरीके से आप यूज कर लो, ठीक है। फर्स्ट वाला हम आ जाते हैं ग्राफिक डिजाइनर पे, ठीक है। देखो आई एम अ क्रिएटिव एंड डिटेल्ड ओरिएंटेड ग्राफिक डिजाइनर स्पेशलाइजिंग इन क्राफ्टिंग विजुअली एंगेजिंग डिजाइन्स। मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, ठीक है। बोर्ड है नहीं यहाँ पर, बट अगर होता तो मैं एग्जैक्टली उसके ऊपर शेयर कर देती, ठीक है। वेट, आई विल शेयर यू वन थिंग। जो ग्राफिक डिजाइनर्स है ना उनके लिए पूरा एग्जैक्ट रेज्यूम बनाकर मैं आपको दे रही हूँ, तो अब लिख लो आप ये चीज को, ऐसा ना हो कि आप वो भी चीजों को मिस करते जा रहे हो, ठीक है। वेट, गिव मी अ मिनट, मैं नोटपैड ओपन कर लेती हूँ जिससे आपको बताने में मुझे इजी होगा, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। हीना, और हीना हो गया, या फिर मुस्कान, जोया, मुस्कान, शाहीन, मिसबा, ठीक है। जिनको कंफ्यूजन हो रहा था ना कि मैम प्रोफाइल में लिखना क्या है, कैसे प्रोफेशनलिज्म में हमें लिखना है, ठीक है। जल्दी से मैं जो चीज आपको लिखा रही हूँ वो नोट डाउन कर लो। ये वाली जो चीज मैं लिखा रही हूँ वो एज अ ग्राफिक डिजाइनर के लिए मैं लिखा रही हूँ, तो एग्जैक्टली आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, कोई भी आपको चेंजेस इसके अंदर नहीं करना है, ठीक है। आई एम क्रिएटिव एंड, यहाँ पर होता है ना अपना माइंड यूज करना होता है, आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करना होता है, ठीक है। डिटेल ओरिएंटेड ग्राफिक, वेट, डिटेल ओरिएंटेड, स्क्रीन तो विजिबल है ना आपको, राइट। लिख लो ही ना ये,
आगे जाके ना अगर आप कुछ भी रहेगा आपको काम आएगा। और बुक में लिखने को क्यों बोलते हैं पता है आपको? आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले तो लेते हो, पर जब आगे जाके मेमोरी कुछ हो जाएगी, आपके स्क्रीनशॉट चल जाएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। पर बुक में लिखा हुआ होता है तो याद भी होता है आपको। क्राफ्टिंग विजुअली engaging designs, engaging, wait, engaging designs, engaging designs that help brands stand out, brands stand out। और क्या लिख सकते हैं हम? और यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर लो, माई, जिससे और प्रोफेशनल दिखकर आएगा, ठीक है। माई गोल इज टू माई गोल इज टू turn ideas into visual turn ideas into visuals turn ideas into visuals that not only look great, that not only look ग्रेट। ये ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग आगे जाके करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। बट ऑल्सो डिलीवर मेजरेबल इम्पैक्ट। और आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं भी करना चाह रहे हो, आगे जाके कभी भी ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहोगे तो तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दिस इज फॉर ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, दैट्स द रीजन मैं ऐसा कंडक्ट कर रही हूँ, वरना प्रेजेंटेशन होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए हो गया। अब आ जाते हैं वीडियो एडिटर्स के लिए, ठीक है। ये वाला है वीडियो एडिटर के लिए, वीडियो एडिटर। ठीक है, अब वीडियो एडिटर के लिए मैं एक बताती हूँ। दो है, एक थोड़ा सा बड़ा वाला है और एक थोड़ा सा छोटा वाला है। और ये कौन है यार? ही ना, सीरियसली आप ये कर रहे हो? अरेस्ट करो डियर इसको, ठीक है। एक मैं बड़ा वाला भी वीडियो एडिटर्स के लिए बता देती हूँ, और एक छोटा वाला भी मैं आपको शो कर दूंगी, जो आप दोनों भी यूज कर सकते हो एज अ वीडियो एडिटर, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। दो फॉर्मेट से आप अपने अपने हिसाब से उस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड। ये वाला लिख लो आप, फॉर अ वीडियो एडिटर, ठीक है। आई एम अ पैशनेटेड वीडियो एडिटर स्किल, ठीक है। आई एम अ पैशनेटेड वीडियो एडिटर स्किल्ड इन टर्निंग रॉ क्लिप्स इनटू कंपेलिंग स्टोरी ड्रिवन वीडियोस दैट एंगेज ऑडियंस एंड बूस्ट। इस तरीके से लिख लो आप, ठीक है। ब्रांड विजिबिलिटी विद एक्सपर्टीज इन पेसिंग, साउंड डिजाइन एंड विजुअल। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, ये बहुत वर्केबल है, ठीक है। इवन मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने ये वाले फॉर्मेट्स को यूज किया है ऑलरेडी, एंड दे हैव जनरेटेड अ गुड रिजल्ट्स विद दिस। उनका रेज्यूमे बहुत अच्छा बनकर आया इसके बाद, ठीक है। ये एक हो गया, और एक शॉर्टर वर्जन भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको इतना लेंथी नहीं लिखना ना, तो एक और ऑप्शन आपके पास है, थोड़ा सा शॉर्ट है वो, ठीक है। इजीली लिख सकते हो, वन लाइन है। आई ट्रांसफॉर्म योर रॉ फुटेज इनटू स्क्रॉल स्टॉपिंग स्टोरी रिच वीडियोस दैट अट्रैक्ट व्यूअर्स एंड एम्पलीफाई एंगेजमेंट, ठीक है। ये वाला हो गया वीडियो एडिटर्स के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग लैंडिंग पेज डिजाइनर्स के लिए। किसके लिए? लैंडिंग पेज वालों के लिए, ओके। दो फॉर्मेट्स इसके भी मैं दे दूंगी। लैंडिंग लैंडिंग पेज डिजाइनर, जो लैंडिंग पेजेस डिजाइन करते हैं ना, लाइक एक वेबसाइट जैसे होता है वो, ठीक है। एंड आज हम वो भी पार्ट कवर करेंगे, अगर ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है तो तब, ओके।
लैंडिंग पेज डिजाइनर्स आ गया। अब इनका आप लिख सकते हो, दो फॉर्मेट्स में आपको दे रही हूँ, एक वाला होगा लॉन्ग वाला एंड वन विल बी ऑफ शॉर्ट वन। ओके, इसका ये हटा देते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आई एम अ लैंडिंग पेज डिजाइनर focused on creating high converting pages that blend design, psychology, and strategy. Every element I design, from headlines to call to action, is aimed at increasing leads, clicks, and sales. My designs are clean, responsive, and conversion optimized to help business grow fast online. ठीक है, ये वाला है। शाइन मिसबा, आई डोंट इनवाइट एनीवन। ठीक है, आप अपने कैमरेज को ऑन कर लो डियर। ठीक है, दैट इज अ रेस्पेक्ट जो आप अपने सिखाने वाले एक टीचर को, एक मेंटोर को देते हो। ठीक है, तो वो चीज है। गॉट इट। एक और मैं आपको फॉर्मेट दे रही हूँ, थोड़ा सा छोटा वाला होगा, लैंडिंग पेज में ये थोड़ा सा छोटा होगा। वन लाइन सेंटेंस आप बता सकते हो, ठीक है। और ग्राफिक डिजाइनिंग का भी एक छोटा वाला मैं दे दूंगी, देखो। आई डिजाइन कन्वर्जन फोकस लैंडिंग पेजेस दैट डोंट जस्ट लुक गुड, दे टर्न विजिटर्स इनटू पेइंग कस्टमर्स। ठीक है, ये वाला आप बना सकते हो। एंड ग्राफिक डिजाइनर का एक और क्या ले सकते हैं हम, ग्राफिक डिजाइनिंग का एक और वाला है मेकने वर्जन, छोटा सा है वो वाला भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये लिख लो आप, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए छोटा सा वर्जन है ये वाला, ठीक है, वन लाइन वर्जन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बताइए। हाँ जी बताइए। 1000 डन निकल। आवाज मेरी बहुत कम आ रही है आप लोग को? अभी क्लियर है वॉइस मेरी? सबको क्लियर है? एक बार आप मुझे चैट बॉक्स ओपन है डियर, ठीक है। हिना, जोया, शाइन, अगर मेरी वॉइस आपको बहुत ज्यादा कम आ रही है तो आप एक बार मुझे बता दो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको फिर प्रॉब्लम आ जाए, है ना। शाइन, वॉइस क्लियर है, ऑडिबल है, या बहुत ही कम आ रही है, लो आ रही है? चैट बॉक्स आई थिंक ऑन नहीं है। अभी ऑन किया है मैंने चैट बॉक्स, अभी आप बता दो कि क्लियर है वॉइस या नहीं है। और थोड़ा मैं लाउड हो जाऊं सो दैट आपको क्लियरली ऑडिबल हो सके। क्लियर है, चलो डन। हाँ जी, तो लिख लिया आप लोगों ने ये, स्क्रीनशॉट ले लिया। ग्राफिक डिजाइनर का हो गया ये वाला, ठीक है। एंड वीडियो एडिटर का ये वाला हो गया, लैंडिंग पेज डिजाइनर का ये वाला हो गया। डन है, डन। चलो, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आपको ये कहाँ पर डालना है मैं वो भी चीज आपको बता देती हूँ, ठीक है। साउंड बहुत कम है मैम। अच्छा, साउंड बहुत ज्यादा स्लो आ रही है ये कह रहे हैं, ठीक है। अभी शायद थोड़ी सी क्लियर होगी, आपको लाउड होगी, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हम आ जाते हैं डायरेक्टली इधर, क्या कहते हैं, कैनवा पे, ठीक है। तो जैसे कि हम कैनवा पे थे, यहाँ पर आगे, तो प्रोफाइल में आपको लिखना है ये वाला जो मैंने अभी आपको लिख कर बताया है ना सारी चीजें, ठीक है। ये आपको प्रोफाइल वाले पार्ट पे लिखना है। कहाँ पर लिखना है? प्रोफाइल वाले पार्ट पे। यहाँ पर जो प्रोफाइल है ना, ये पार्ट पे आपको ये वाले पार्ट्स लिखना है जो मैंने ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटर्स के लिए अलग अलग तरीके से बताया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, 2 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट वाला क्या था?
फर्स्ट वाला था हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकेंड वाला था प्रोफेशनल समरी यानी कि प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल भी हमने लिख ली। अब आती है बारी स्किल्स की। किसकी? स्किल्स की, कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है वो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स है, मुझे ये स्किल्स आती है। लाइक अगर आप वीडियो एडिटर हो तो क्या स्किल्स होंगे, एंड अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो क्या स्किल्स होंगे, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। समझ गए आप? आई डोंट नो व्हाई बट मेरी ऑडियो बहुत कम जा रही है इसमें। नॉइस रिमूवल मैं हटा देती हूँ। ओरिजिनल साउंड। अभी वॉइस क्लियर है? देखो आप, लाउड है वॉइस ही ना? आपको लाउड है वॉइस? अभी भी बहुत स्लो आ रही है? शाइन अभी भी स्लो है वॉइस बहुत ज्यादा, या फिर कोई सेटिंग्स में इशू होगा इसका। मैं डू वन थिंग, एक काम मैं करती हूँ, मोबाइल से भी मैं ज्वाइन हो जाती हूँ। स्पीक विद मोबाइल। Recording in progress. हेलो हेलो। अभी वॉइस है ऑडिबल, लाउडली ऑडिबल है? डन। लैपटॉप में था ना, तो आई थिंक लैपटॉप के माइक्रोफोन में कोई इशू है। ठीक है। तो कहाँ पर थे अभी? हमें थर्ड वाला जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें यहाँ पर अपने स्किल्स को मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? हमारे स्किल्स को यहाँ पर हमें मेंशन करना है। ठीक है। तो लाइक मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर, सो मेरे जो स्किल्स है मैं यहाँ पर उसको मेंशन कर दूंगी। ठीक है। फर्स्ट है मेरा फेसबुक एड्स एंड लीड जनरेशन। ठीक है। फेसबुक एड्स एंड लीड जनरेशन में लिख सकती हूँ। ठीक है। या फिर इसको अलग अलग हम फेस में कर देंगे। ठीक है। लीड जनरेशन यहाँ पर डाल देंगे, फेसबुक एड्स हो गया, एंड लीड जनरेशन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ। ठीक है। ये मेरी स्किल है जो मुझे आती है। लीड जनरेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट आ गया ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। मेरे स्किल्स में यहाँ पर लिख रही हूँ, आपके भी मैं स्किल्स बता दूंगी जो आपको करना है। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। ठीक है। ये हमने भी कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है आपको लैंडिंग पेज, जो मुझे बनाना आता है। ठीक है। सो लैंडिंग पेज क्रिएशन हम यहाँ पर लिख देंगे एक और, लैंडिंग पेज क्रिएशन। अभी बहुत सारे स्किल्स है, सारे के सारे तो मैं मेंशन नहीं कर सकती ना, तो जो जितने हैं उतने हम लिख लेंगे। ठीक है। लैंडिंग पेज क्रिएशन हो गया, और इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये वाला भी एक डाल सकते हैं। ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, ये वाला हटा देते हैं हम। ओके। क्रिटिकल थिंकिंग की जगह हम डाल देंगे क्या डाल दे, सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन, सोशल मीडिया हैंडलिंग। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी डाल सकते हैं, हैंडलिंग भी डाल सकते हैं, दो भी चीज हो गया। ठीक है। तो अब मैंने स्किल्स डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी चीज बता देती हूँ कि आपको क्या क्या स्किल्स डालना है। एज अ स्किल्स एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एंड एज अ वीडियो एडिटर, एंड एज अ वेबसाइट डेवलपर। ठीक है। सॉरी, लैंडिंग पेज क्रिएटर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, एंड अभी मैं एक और स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। वेट अ मिनट। फिर नोट्स पे आ जाते हैं हम लोग, एंड नोट्स पे भी मैं आपको फिर क्लियरली बता दूंगी। ठीक है। नोट पैड ये हमने ओपन कर दिया। ओके। अब यहाँ पर हमने लिखना है क्या चीज, ग्राफिक डिजाइनर के स्किल्स मैं आपको बता रही हूँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर। जल्दी से आप नोट डाउन कर लो जो ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स के हैं। ठीक है। जो आप डाल सकते हो अपनी इस वाले उसमें। ठीक है। एक सेकेंड दे दो मुझे, टाइम दे दो, जस्ट 1 मिनट। ओके। माउस पता नहीं। डन। ये मेंशन कर लो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर स्किल्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर के जो स्किल्स होने चाहिए वो वाले। डिजाइनिंग स्किल्स आगे आपके पास, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, फर्स्ट वाली स्किल। लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन, पोस्टर बैनर एंड ब्रोचर डिजाइन, इंफोग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन डिजाइन,
मिनिमलिस्टिक एंड मॉडर्न विजुअल लेआउट्स, ठीक है। ये चार आपको मेंशन करना है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 आपको मेंशन करना है, ठीक है, डिजाइनिंग स्किल्स में आपके। डन है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है। ग्राफिक डिजाइनर्स का हो गया। अब मैं आपको बता दूंगी, और ये भी आपको मेंशन करना है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो ना तो आप किस टूल से आप एडिट कर रहे हो, ये चीज भी आपको बताना होता है, ठीक है। तो आप जिसमें एक्सपर्ट हो वो सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। टूल्स का भी मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आप लिख लो, ठीक है। 3 रेज्यूमे के ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, एक एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ वीडियो एडिटर एंड एज अ लैंडिंग पेज क्रिएटर। तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी बनाने में, ना कहीं जाके रिसर्च करना पड़ेगा। गाइस कैमरा ऑन कर लो आप लोग, जोया मिसबा, अगर आप कैमरा ऑफ करोगे तो कैसे होगा डियर। कैनवा, एडोबे, एडोबे इलस्ट्रेट, फिग्मा, कैपकट, ठीक है। जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं बेसिकली ये यही टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको अभी एक आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ मैम ये टूल्स यूज करना होता है, समझ गए आप। एंड जो है अभी आप बिगनर हो तो उतना आपको उस लेवल का शायद थोड़ी चीजें समझ नहीं आएगी, थोड़े डाउट्स वगैरह हो गए, बट प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एक नोट्स मेंशन कर लो, ठीक है। जब आप ये लेवल पे आ जाओगे ना तो मैं आपको फिर से एक बार ही समझा दूंगी, उससे क्या होगा, आपके माइंड में बैठ जाएगी कि हाँ मैम ने जब बताया था, तो इजी हो जाएगा आगे जाके आपको, समझ गए आप। तो अभी आप क्या करो, एक फोकस करो सिर्फ नोट्स बनाने पर, ठीक है। नोट्स बनाओ और जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, ठीक है। बाद में जब आप ये चीजों के लेवल पे, ये लेवल पे आ जाओगे ना, हीना के लेवल पे आ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें समझने आने स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए आप। गॉट इट। डन। चलो डन है। टूल्स भी हमने ग्राफिक डिजाइनर वाले मेंशन कर लिए, ठीक है। और आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, क्रिएटिव स्किल्स बोल के सेक्शन भी आपको ऐड करना होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, ठीक है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाहर ये कहीं पर भी आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, कि आपको रेज्यूमे किस तरीके से डिजाइन करना है वगैरह वगैरह। ये आ गया। अब आ जाते हैं हम क्रिएटिव स्किल्स पे। क्रिएटिव स्किल्स ये भी आपको मेंशन इसी में करना है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का ही पार्ट है, ठीक है, अलग नहीं है ये। क्रिएटिव यानी कि इससे आप यूनिक क्या करते हो, आपकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। अब जैसे हीना एक ग्राफिक डिजाइनर है तो हीना की यूनिक आइडेंटिटी है क्या। हीना की आइडेंटिटी है कि वो कलर थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं, टाइपोग्राफी आती है, विजुअल स्टोरी टेलिंग अच्छी आती है उनको बनाने, क्रिएटिव कंसेप्ट है उनके अंदर, एक क्रिएटिविटी से वो बनाते हैं। जैसे हीना के मैंने पोस्टर्स देखे, वो बहुत अच्छे से डिजाइन करती है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज है। कंसिस्टेंट ब्रांड एस्थेटिक्स उनको पता है, ठीक है। तो ये आ गया ग्राफिक डिजाइनर का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन पर, वीडियो एडिटर, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग वाले यहाँ पर मेंशन कर लो, एडिटिंग स्किल्स जो आपको चाहिए होगा वीडियो एडिटर के लिए। टूल्स भी मैं आपको बता दूंगी, एंड इवन यहाँ पर हम क्रिएटिव स्किल्स भी आपको जो है वो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, वीडियो एडिटर के जो स्किल्स है यहाँ पे मैं मेंशन कर चुकी हूँ, ठीक है। वीडियो एडिटर्स, एडिटिंग स्किल्स होती है जो यूट्यूब एंड शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग, ये आपको मेंशन करना है। सिनेमैटिक एंड स्टोरी बेस्ड एडिटिंग, ट्रांजिशंस, टेक्स्ट एनिमेशन, साउंड साइनिक, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड वॉइस साइनिक, और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे टूल्स वाले पार्ट पे, क्या, ठीक है। टूल्स आप क्या क्या यूज कर सकते हो एज अ वीडियो एडिटर, ठीक है। ये ऐप होते हैं, एप्स के नेम है जिसमें आप जाके एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। एडोब है, कैपकट है, वीएन है, ठीक है, ये वाला मत करो, ये वाला मतलब। आफ्टर इफेक्ट्स आपको बेसिक एनिमेशंस के लिए, ऑडेसिटी साउंड क्लीनिंग के लिए, ठीक है। और क्रिएटिव स्किल्स क्या क्या है आपके पास, जो यूनिक स्किल्स है आपकी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। लाइक स्टोरी टेलिंग आप अच्छी कर सकते हो एडिटिंग के थ्रू, ठीक है। टाइमिंग, रिथम, सीन फॉलो कर सकते हो, एडिंग हुक्स, ब्रांड एनहांस कर सकते हो। और देखो मैं ये जो स्किल्स बता रही हूँ ना, आप ये नोट डाउन क्यों कर लो पता है, आगे जाके जब आप लर्निंग करोगे ना, जोया वीडियो एडिटिंग के लिए कर रहे हो, या मिसबा आप ग्राफिक डिजाइनिंग की कर रहे हो, हिना आप कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, समझ गए आप। अब ये जो स्किल्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ ना, लाइक मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने यहाँ पर मेंशन किया सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, यानी कि आपको सोशल मीडिया का जो पोस्ट होता है ना वो डिजाइन करना आना चाहिए। इंस्टाग्राम का भी, फेसबुक का भी, यूट्यूब के थंबनेल्स तक आपको डिजाइन करना आना चाहिए। मैं आपको इतने प्यारे प्यारे यूट्यूब के थंबनेल्स बताऊंगी ना, आप खुद बोलोगे मैम ये कितना अच्छा डिजाइन करते हैं। तो आपको उस लेवल की ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, ठीक है।
तो आप क्या करो, ये स्किल्स को मेंशन कर लो और देखो टिक करते जाओ कि मैम मैंने ये सीख लिया या नहीं सीखा। आपको वो लेवल का मास्टर करना है, समझ गए आप। एक वे में ये आपके लिए अच्छी भी चीज है। अब यहाँ पर आ गए हम वीडियो एडिटिंग वाले पार्ट पे। ये वाली चीज भी हमारी हो गई, ठीक है। टूल्स हमने देख लिए एंड क्रिएटिव स्किल्स भी हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं लैंडिंग पेज वालों के लिए, जो लैंडिंग पेज बनाना चाह रहे हैं उनके रेज्यूम के लिए, ठीक है। लैंडिंग पेज डिजाइनर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली क्लास में सिर्फ रेज्यूम में ही 1 घंटा लग जाएगा। चलो देखते हैं। लेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लैंडिंग पेज वालों के लिए मेंशन कर रही हूँ, तो आप लोग ये भी मेंशन कर लो, ठीक है। एंड हिना मेन आप ये करना, बिकॉज आप यही लैंडिंग पेज के बैच के हो, ठीक है। अरे यार ये पूरा इस तरीके से आ गया, कोई नहीं। लैंडिंग पेज डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये है आपका सब हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं लैंडिंग पेज यूआई यूएक्स रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव यानी कि मोबाइल फ्रेंडली। तो आप जब भी वेबसाइट बना रहे हो ना, ठीक है हिना, शाहीन, मिसबा, आप जब वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से रहे कि मोबाइल में भी अच्छे से चले एंड लैपटॉप में भी अच्छे से चले, स्टक नहीं होना चाहिए, लोडिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए वेबसाइट, ठीक है। तो उस तरीके की वेबसाइट आपको बनाना है, समझ गए आप। टूल्स आप कौन से यूज कर सकते हो, वर्डप्रेस आप यूज कर सकते हो, सिस्टम.io आप यूज कर सकते हो, जिसपे हम ऑलरेडी वेबसाइट बनाना भी सीख रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप यूज कर लिया। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, नोशन है, फिग्मा है, कैनवा है, ठीक है। और गूगल और मेटापिक्सल का है, बट ये अभी आपको आएगा नहीं बिकॉज अभी बिगनर हो, तो ये वाला प्लेटफॉर्म का आप नेम मत लिखो, ठीक है। ये ये वाले टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब आगे स्ट्रैटेजिक स्किल्स की बारी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग यूजर की जर्नी, सीटीआई यानी कि कॉल टू एक्शन हो गया। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अभी ये हम कर लेते हैं इसको डन। हो गया। ये वाला भी लिख लिया आप लोगों ने, लैंडिंग पेज वालों ने भी लिख लिया। और कुछ है मिस कर रही हूँ मैं, एसईओ फ्रेंडली डिजाइन बेसिस, ठीक है। और एसईओ फ्रेंडली बनाना है, यानी कि टॉप सर्च इंजन पे वो आनी चाहिए, उस तरीके की आपको बनाना है, ठीक है। डन। ये हो गया इनके लिए, लैंडिंग पेज वालों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्किल्स का, डन। ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब स्किल्स कहाँ पर हमें लिखना है वो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ताकि आप भूल ना जाओ वो चीजों को, ठीक है। ये सारी सारी चीजें भूल भूल जाते हो आप, ठीक है। स्किल्स वाला पार्ट हमें यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पर अपने स्किल्स को मेंशन किया ना। हमने अब तक क्या क्या चीज लिख ली, अरे यार wait। हमने यहाँ पर क्या क्या लिख लिया, नेम हमारा लिख लिया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डाल दी, प्रोफाइल हमने बना ली, और स्किल्स भी हमने यहाँ पर मेंशन कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपीरियंस। क्या आता है एक्सपीरियंस। अब जो छोटे छोटे लोग होते हैं, मतलब जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप जोया है, हीना है, वो अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो आपका तो कोई वर्किंग एक्सपीरियंस होगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि वो फॉर्मेट में आप क्या डाल सकते हो, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस में आप डालना क्या है वो भी मैं चीज आपको बता दूंगी। बट अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या डाल सकती हूँ, अपना खुद का मैं वर्किंग एक्सपीरियंस डाल सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ अभी तक वर्क किया है, तो मैं वो डाल सकती हूँ कि मैंने 300+ क्वालिफाइड लीड्स को जनरेट किया है, और 10 लाख+ का मैंने रेवेन्यू जनरेट कर दिया फ्रीलांसिंग में। तो वो वाला पार्ट जो है मैं वर्क उसमें डाल सकती हूँ, ठीक है। अब आप लोग को क्या डालना चाहिए मैं वो भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस इन अ resume एज अ बिगिनर, ठीक है। एज अ बिगिनर, फ्रेशर, यू कैन से एज अ फ्रेशर, ओके। अब रुक जाओ, ये नोटपैड फिर मुझे शेयर करना पड़ेगा। अब हम क्या लिख रहे हैं, बिगिनर ये वाला पार्ट लिख रहे हैं वर्किंग एक्सपीरियंस का। लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले रोल लिखना है। रोल जैसे कि फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर है। आपने ड्यूरेशन कब काम किया था वो क्लाइंट के साथ, और आपने क्या क्लाइंट को दिया था, क्या करके दिया था, ठीक है। वो चीज आपको डालना है, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, ये वर्किंग एक्सपीरियंस वाले पार्ट को छोड़ सकते हो, ठीक है।
जरूरी नहीं कि आप वो वाला पार्ट वहां पर डालो, आप उसको लीव भी कर दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है? वर्किंग एक्सपीरियंस का पार्ट अगर आप छोड़ भी दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बिगिनर हो आप फ्रेशर हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आगे जाके अगर आपको करना है तो उसके कुछ फॉर्मेट्स है, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। अगर अब मैं सारा लिखाऊंगी तो क्लास बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमें क्या डालना है, वर्किंग एक्सपीरियंस डालना है। लिख लिया आपने, फोर्थ वन था एक्सपीरियंस, फोर्थ एक्सपीरियंस। अब आ जाता है फिफ्थ में। फिफ्थ में आपको डालना है एजुकेशन। क्या डालना है, आपकी जो एजुकेशन है वो आपको डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोकस करना है आपके स्किल्स के ऊपर। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपने 2029 या फॉर एन एग्जाम्पल 2025 और 2026 में आपका 10th कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे डाल दो 10th कंप्लीट हो गया, किस यूनिवर्सिटी से हुआ है, मतलब कौन से कॉलेज से या स्कूल से हुआ, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। उसके बाद में आप अपने स्किल्स को एंटर करो, क्या करो, स्किल्स को एंटर करो कि आई डिजिटल से आपने कोई कोर्स सीखा है तो वो आप डाल सकते हो, या आपने कहीं बाहर से कोई कोर्स सीखा है तो कोर्स का भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एजुकेशन में। अब बहुत सारे लोग ना एक डाउट करते हैं कि मैम हम रेज्यूम बना रहे हैं, तो रेज्यूम में हमने जो बाहर से कोर्सेज सीखे उसका भी हम डाल सकते हैं क्या? तो हाँ, अगर आपने बाहर से कोई कोर्स सीखा है तो वो कोर्स को भी आप एज ए एजुकेशन में डाल सकते हो, ठीक है। एजुकेशन वाला जो पार्ट है उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, बट हाँ जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वही आपको यहाँ पर डालना है, ओके। अब नेक्स्ट आपको सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है वो है अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन। क्या डालना है आपको, अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशन। अब अचीवमेंट क्या है, अगर आपको कोई अचीवमेंट मिली है यानी कि आपका कोई सर्टिफिकेट है, क्या है, सर्टिफिकेट है, तो आप डाल सकते हो कि स्वयं से एकेडमी से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है। फॉर एन एग्जाम्पल को हिना को सर्टिफिकेट मिला है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, तो हिना क्या कर सकते हो आप, यू कैन राइट एज ग्राफिक डिजाइनर सर्टिफिकेशन, ठीक है। सर्टिफाइड ग्राफिक डिजाइनर भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सर्टिफाइड ग्राफिक डिजाइनर। इसका मतलब क्या है कि आपको सर्टिफिकेशन मिला है कि आप बेस्ट हो उसमें, ठीक है। तो ये आप चीज डाल सकते हो। अब लास्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सेवेंथ वन, दैट इज लैंग्वेजेस। आप ये मस्ट लिखना कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है। अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इस तरीके के 3 लैंग्वेजेस आते हैं, तेलुगु आती है, तो आप वो मेंशन कर लो कि मुझे ये लैंग्वेजेस आती है और इस लेवल तक आती है, एडवांस लेवल तक आती है, या आप फ्रेशर हो, आप इस तरीके से आप अपने लैंग्वेजेस को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? रेज्यूम में इतना ही होता है, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स और ऐड करना है। वर्क एक्सपीरियंस में लिख दूंगी यहाँ पर अचीवमेंट एंड लैंग्वेज, क्या लिखना है आपको, अचीवमेंट एंड लैंग्वेज ऐड करना है, गॉट इट। एंड आपका एक रेज्यूम क्रिएट हो जाएगा, फुल्ली फुल्ली प्रिपेयर है। अब आप इसको अगर जाके कोई भी कंपनी में दोगे ना तो 110% आपको जॉब कंफर्म लग जाएगी। आपका रेज्यूमे उतना स्ट्रांग होना चाहिए, समझ गए आप, गॉट इट। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स ऑन है, आप मुझे बता दो कि यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर है कि एक रेज्यूम आपको किस तरीके से क्रिएट करना होता है। डन, हीना को क्लियर है। व्हाट अबाउट जोया, मुस्कान, शाहीन, मिसबा, आपको क्लियर है आप लोग को सारी चीजें? पर मैं ना आप सबके सामने एक अप्रिसिएशन करना चाहूंगी हीना को, ठीक है। शी हैव अ डेडिकेशन एंड अ गुड पोटेंशियल इन डूइंग द वर्क। आप इतने क्लासेस हुए, अभी इतने क्लासेस कभी मिस भी हो गए, ठीक है, बट कभी हिना ने ऐसा नहीं किया कि वो ये बोल रही है कि मैम आप मुझे अकेले को सिखा दो। अगर आप दूसरे बैच वाले नहीं अटेंड कर रहे ना, प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे अकेले को सिखा दो। द डेडिकेशन द गर्ल इज हैविंग ना, आई अप्रिशिएट यू हिना। इस तरीके का आप लर्निंग एटीट्यूड रख रहे हो ना, यू कैन ग्रो इजीली इन योर लाइफ। हर किसी को बोल रहे हो, और आप कभी भी देखो हिना का कैमरा ऑन रहेगा, नोटबुक पेन लेकर प्रॉपर अटेंशन से लड़की बैठती है। ऐसा कभी दिन नहीं है कि वो लड़की ने क्लासेस मिस किए। इवन सीइंग हर डेडिकेशन, मैंने उनको दूसरे क्लासों का लिंक भी प्रोवाइड किया, जो हालांकि ये बैच के लिए नहीं थी, दूसरे बैचेस के लिए था, बिकॉज वो लड़की के अंदर उतना पोटेंशियल है। सो जस्ट आई वांट टू से कि आप लोग भी उतना पोटेंशियल, उतना डेडिकेशन से अगर सीखने को बैठोगे ना तो हर कोई आपको सिखाएगा और आप अपनी लाइफ में कामयाब भी होगे, समझ गए आप। अगर आपका 10th अभी कंप्लीट नहीं है जोया, सो यू कैन लाइक
आप यहाँ पर आई डिजिटलप्रेन्योर का नेम डाल सकते हो, ठीक है, कि आपने आई डिजिटलप्रेन्योर की जो यूनिवर्सिटी है वहां से आपने स्किल्स को सीखा है, ठीक है। ये चीज आप मेंशन कर सकते हो आपके रेज्यूम में, ओके। और आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अभी के टाइम पे मत डालो, जब आप सिर्फ आई डिजिटलप्रेन्योर का मेंशन कर लो यहाँ पे, ठीक है। जो कंपनी से आप अभी टाइड अप हो ना, तो उसका आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। यहाँ तक क्लियर है ही ना? आपको भी सब चीजें क्लियर है? शाहीन, मिसबा, डन। चलो डन है। अब आ जाते हैं, मुझे ये बता दो पोर्टफोलियो का, आज ही मैं बता दूं आपको पोर्टफोलियो किस तरीके से क्रिएट करना है, बिकॉज अगर मैं पोर्टफोलियो का बताऊंगी तो और 1 घंटे की क्लास जाएगी। पोर्टफोलियो इससे ज्यादा बड़ा होता है। तो पोर्टफोलियो का बता दूं या कल कंटिन्यू करेंगे? आप मुझे बता दो कि कैसे करना है। अभी कर ले पोर्टफोलियो का या फिर कल करते हैं? दो ऑप्शन है आपके पास। या अभी आप रेज्यूमे जाकर अच्छे से इन डिटेल में मैंने जैसा प्रोफेशनलिज्म में बताया वैसा आप बना लोगे? दो ऑप्शन से कि आप एक रेज्यूमे क्रिएट कर सको। एंड हिना, मैंने आपको ये इन्फॉर्म भी किया था कि आपने जो डिजाइन्स किए वो आप पोस्ट करो, अपने स्टोरीज पे पोस्ट करो, ठीक है। स्टोरी पे पोस्ट करो, ब्रांड दिखाओ कि आप कुछ काम कर रहे हो। बिकॉज मैंने जितने भी क्लाइंट्स को आपका वर्क बताया, दे हैव लाइक्ड योर वर्क, उनको बहुत पसंद आया आपका काम जो आपने अच्छे से किया ना। और उसको लेवल पे मास्टर करो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रुक जाओ, और थोड़ा लेवल तक अभी मास्टरी करने की जरूरत है उस पे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा आप उस पे मास्टर करो, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल्स का देखो, आपकी यूट्यूब के थंबनेल्स कैसे बनाना है, बिकॉज उसके भी 2-3 प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। अभी थोड़ा प्रैक्टिस पे डालो आप, ठीक है। पैसे के पीछे मत भागो, अभी थोड़े के टाइम पे प्रैक्टिस के लिए जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा ना। इवन जो आपने रिसेंटली प्रोजेक्ट किया था ना, वो वाला जो पोस्टर डिजाइन करना था, एजुकेशनल पोस्टर, उनको बहुत पसंद आया है वो वाले क्लाइंट को, ठीक है। तो अभी मैंने उनको बताया कि और है मेरे पास, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस पे डालो। प्रैक्टिस करो इतना कि परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद में आप जितना बोलोगे ना तो वो पर्सन आपको पैसे देंगे, समझ गए आप? तो थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर जाओ अभी के टाइम पे, ठीक है। डन है। अभी आप मुझे बताओ कि इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट है, और वो बताओ दो मुझे कि अभी मैं कैसे करूँ। पोर्टफोलियो की क्लास अभी हम रख लें या फिर बाद में करें कंडक्ट? बिकॉज 1 घंटे की तो आराम से जाएगी, 1-1.5 घंटे की आराम से जाएगी वो मीटिंग। जोया, मिसबा, शाहीन, आप लोग भी बता दो कि करना कैसे है, कि मीटिंग अभी कंडक्ट करे और 1 घंटे की जाएगी। सबका होना जरूरी होता है ना, एक पर्सन पे थोड़ी ना सारी चीजें डिपेंड होती है, राइट? हिना को कोई प्रॉब्लम? हिना, आप 4 घंटे ही बोलोगे ना बैठ के अच्छे से लर्निंग कर लोगे आप। माशाल्लाह, अच्छी बात है वो तो। मुझे दूसरे लोग भी बता दो भाई, जोया भी है, मिसबा भी है, शाइन भी है, आप लोग भी बता दो कि करना कैसे है आपको। अभी करना है? चलो डन है। भाई मिसबा के पास भी आ गया है काम का। चलो डन, मैं बता देती हूँ अभी, ठीक है। लेट्स गो विद दैट। बट मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगी, ठीक है, बिकॉज 1 घंटे का प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि सारा कंडक्ट हो जाए। हम इसको डिवाइड कर लेंगे, आधे घंटे का या 15 मिनट का आज ले लेंगे, और 15 मिनट का कल हम इस तरीके से कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और पार्ट में कल वो करूंगी, ओके। अभी यहाँ पर हमने बनाना है पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो, एक मैंने ना टेम्पलेट सेलेक्ट कर रखा था पोर्टफोलियो के लिए, अगर वो मुझे मिल जाएगा ना मैं आपको इजीली बता दूंगी। ये वाला, ये वाला टेम्पलेट बहुत एग्जैक्ट, ऐसा है कि एग्जैक्ट मैच वाला टेम्पलेट है ये, ठीक है। तो आप ये वाले टेम्पलेट का देखो, और मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसके बता दूंगी कि आपको करना किस तरीके से है ये सारी चीजें, ठीक है। अरे शिट यार। चलो कोई नहीं, मैं आपको फिर भी एक काम करती हूँ, आई रिप्लेस इट विथ अनदर वन, एंड मैं आपको दूसरा वाला बता देती हूँ, विच विल बी गुड फॉर यू, ओके। बिकॉज ये एग्जैक्टली जैसा फ्रीलांसर्स को होता है ना, उस तरीके से था ये वाला पोर्टफोलियो। लेट्स सी, अगर कुछ ऐसा मिल जाता है। नहीं, ये वाला भी नहीं चाहिए। वेट अ मिनट। एक काम करते हैं, ये पोर्टफोलियो की जो मीटिंग होते हैं वो कल रखते हैं, जब तक मैं काम करूंगी ये मैं अनलॉक करा लूंगी, ठीक है। इसका मैं सब्सक्रिप्शन लेके रखूंगी, एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली कि पोर्टफोलियो आपको बनाना कैसे है, ठीक है। अभी के टाइम पे आप लोग एक काम कर लो, रेज्यूम आप क्रिएट कर लो, ठीक है। कल तक मैं इसका सब्सक्रिप्शन लेके आपको पोर्टफोलियो की एग्जैक्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है। बिकॉज आई डोंट वांट कि थोड़ा सा भी मिस हो या कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए।
ठीक है। तो वही चीज है, तो अभी आप एक काम कर लो, जाके रेज्यूम बना लो जिस तरीके से मैंने बताया, उस तरीके से एक प्रोफेशनल रेज्यूमे आप क्रिएट कर लो, ठीक है। डन है, क्लियर है सब चीजें? क्लियर है। आप भी जोया बना लो पोर्ट और रेज्यूम आपका, ठीक है। जैसे बहुत इजी है, बस क्या करना है, टेम्पलेट लेना है, प्रोफेशनलिज्म में सारी चीजें मैंने जो टेम्पलेट्स आपको दिया ना, वो आपको कॉपी पेस्ट करना है, बस इतना ही काम है। ऐसा नहीं कि आपको खुद से कुछ लिखना है, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट्स दे रखे हैं, ठीक है। और जो नोट्स है मैंने जो बनाए हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ओके। डन है। डन, चलो, अल्लाह हाफिज।